के लेक्चर में हम चैप्टर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टॉपिक 12.3 करेंगे, जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। लास्ट लेक्चर में आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से दो चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन ट्रैवल करता है। ये कंसेप्ट या आइडिया हमें माइकल फैराडे ने दिया। माइकल फैराडे ने यह भी बताया कि हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Electric field lines invented by Michael Faraday are a way of pictorially mapping the electric field around a configuration of चार्ज। मतलब ये कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के गिर्द ड्रा कर सकते हैं, उसकी पिक्चर ड्रा कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को समझने के लिए हम आज डिफरेंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस को कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज को लेंगे। अगर हम पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रा करना चाहते हैं तो हमने इसके यहाँ पर इर्द गिर्द क्या किया, बिल्कुल एक जितने डिस्टेंस पर छोटे छोटे पॉजिटिव टेस्ट चार्जेस को हमने रख दिया। अब ये भी पॉजिटिव है, ये पॉइंट चार्ज, और ये टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो रिपल्शन की वजह से ये जो टेस्ट चार्ज है ये इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, ये बिल्कुल इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में। तो ये जो मैंने लाइंस ड्रा की हैं ये क्या है जी, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की, इस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की एक पिक्टोरियल मैपिंग है, जो कि हमें माइकल फैराडे ने बताया। तो ये जो डायरेक्शन होती है, हम कहते हैं कि पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो रेडियली आउटवर्ड होती है, और आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस due to positive point charge are radially outward। इसी तरह अगर हम नेगेटिव पॉइंट चार्ज को कंसीडर करें तो उसकी आप ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर देख सकते हैं, वो रेडियली इनवर्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू नेगेटिव पॉइंट चार्ज is radially inward। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास दो सेम चार्जेस हों, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर दो पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस कंसीडर करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि इनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरह से बनी होगी, और इनके जो दरमियान जो आपको स्पेस नज़र आ रही है वहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं होगी, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो ये आपके पास क्या है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस। अब हम क्या करते हैं, दो ऑपोजिट चार्जेस को लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है और दूसरा नेगेटिव। तो इनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पॉजिटिव से स्टार्ट होगी और नेगेटिव पर ख़त्म होगी। तो मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ज़रिए कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करूँगा।
और सिमिलरली इस साइड पर भी। और यहाँ पर मैं छोटे छोटे एरोज लगा देता हूँ जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो पॉजिटिव से रेडियली आउटवर्ड और नेगेटिव से रेडियली इनवर्ड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेंड हो गई हैं इस तरह से, जबकि इस केस के अंदर या इस केस के अंदर आप देख सकते हैं जब हमने सिंगल चार्ज लिया था तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बिल्कुल स्ट्रेट थी जो कि रेडियली आउटवर्ड या इनवर्ड थी। तो ये आपके पास केस होगा जी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू टू ऑपोजिट चार्जेस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मदद से ना सिर्फ हम इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बल्कि इसकी मदद से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और उसकी स्ट्रेंथ को भी मालूम कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस gives the information about the direction and strength of electric field at different points। तो वो किस तरीके से हम डायरेक्शन और उसकी स्ट्रेंथ को मालूम कर सकते हैं। तो पहले अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो अगर मैं इसी कॉन्फ़िगरेशन को देखूं तो मैं फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर मैं देखना चाहता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रा करूंगा, एक इस तरह से लाइन ड्रा करूंगा, इसी तरह इस पॉइंट पर ये मैं टेंजेंट ड्रा करूंगा। तो ये जो टेंजेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर किसी भी पॉइंट पर, वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। और मैग्नीट्यूड किस तरह से, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ किस तरह से हम मालूम कर सकते हैं। तो आप अगर इसको देखें, इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, पॉइंट चार्ज को, या नेगेटिव पॉइंट चार्ज को, तो चार्ज के करीब करीब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पास पास हैं। जैसे जैसे आप चार्ज से दूर जाते जाते हैं लाइंस में जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होता जाता है। तो आप क्या करते हैं, एक फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक एरिया कंसीडर करता हूँ। अब ये इस एरिया में से जितनी ज़्यादा लाइंस पास करेंगी वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। एक मैंने यहाँ पर एरिया ड्रा किया और एक मैं एरिया यहाँ पर ड्रा कर रहा हूँ सेम। तो आप देख सकते हैं इस एरिया में से ढेर सारी लाइनें ये पास कर रही हैं, जबकि इसमें से सिर्फ ये एक लाइन पास कर रही है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो ज़्यादा होगी यहाँ की निस्बत। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को लाइंस के लिहाज से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिहाज से किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, द नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया पासिंग परपेंडिकुलर, यहाँ से ये देखिए परपेंडिकुलर इसमें से पास कर रही है, थ्रू एन एरिया इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जितनी ज़्यादा लाइंस पास करेंगी परपेंडिकुलरली उतनी ज़्यादा हम कहेंगे वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को मज़ीद समझने के लिए कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको देखते हैं। तो ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, जिनको हम वन बाय वन देखते हैं। नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्जेस। मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्जेस से स्टार्ट होंगी और नेगेटिव चार्ज पर जाकर ख़त्म हो जाएंगी। पॉइंट नंबर 2, the tangent to a field at any point gives the direction of electric field at that point। तो आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रा करेंगे वो टेंजेंट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। पॉइंट नंबर 3, द लाइंस आर क्लोजर वेयर द फील्ड इज स्ट्रांग। मतलब ये कि जहाँ पर ये जो लाइंस है एक दूसरे के करीब करीब होंगी वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं इन लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूँ तो यहाँ पर देखें ये लाइंस एक दूसरे के क्लोज हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। द लाइंस आर फर्दर अपार्ट वेयर फील्ड इज़ वीक। तो अगर आप यहाँ पर आ जाएं तो ये लाइंस एक दूसरे से काफ़ी दूर हो गई हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है इस पॉइंट पर आके कम हो जाएगी। पॉइंट नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपके एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन में भी है। ये क्या है जी, नो टू लाइंस क्रॉस ईच अदर।
कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस होती हैं वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। इसकी वजह क्या है? दिस इज बिकॉज ई हैज़ ओनली वन डायरेक्शन एट एनी गिवन पॉइंट। इसका मतलब ये है कि किसी भी पॉइंट पर आप देख लें, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की सिंगल डायरेक्शन होती है। If lines cross, E could have more than one direction। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉर एग्जांपल एक ये फील्ड है और एक ये फील्ड है, ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन होगी, जो कि फिजिकल पॉसिबल नहीं है। तो ये स्टूडेंट्स आज का लेक्चर था। मज़ीद अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो, तो आप कमेंट्स में नीचे पूछ सकते हैं।